18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर के चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था, पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सबकी वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। कृष्ण द्रौपदी के सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में कृष्ण द्रौपदी को खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी ने कहा, ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण ने कहा, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। द्रौपदी, कभी भी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, अपितु युद्ध स्वयं ही एक समस्या बन जाता है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती है और तुम सफल हुई द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, सखा, दुख तुम मेरे घाव को सहलाने के लिए आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता में अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी, कि अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जरा स्मरण करो द्रौपदी, युद्ध के पूर्व जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, हस्तिनापुर जा रहा था, तब तुमने मुझसे कहा था, मैं हवन कुंड में उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, महाराजा द्रुपद की पुत्री हूँ, महावीर दृष्टिद्युम्न की बहन हूँ और 5 महारथियों की पत्नी हूँ और 5 महारथियों की माता हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं, केशव युद्ध चाहिए। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्दों का प्रयोग न किया होता तो भी इतना कष्ट नहीं भोगती द्रौपदी। जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो बड़ी सभा में कर्ण तुम्हें वेश्या नहीं कहता, तो शायद परिणाम कुछ और होती। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होती। और उसके बाद तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते हुए यह न कहती कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण नहीं करता, तब भी शायद परिस्थिति या कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे क्रम होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे।